नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईवीवी स्टॉक्स में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। बात करते हैं सिप्ला लिमिटेड की। तो यह हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। इसके अंडर दो कंपनियां हैं, सिप्ला हेल्थ लिमिटेड और सिप्ला बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। और दोनों ही कंपनियों में ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआईज और मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन का काम करती हैं। बात करें इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 771 बिलियन आईएनआर है और इसका जो अभी करंट पी चल रहा है वो 27.55 है। ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न इसने लगभग 4000 गुना से ज़्यादा इसने रिटर्न्स दिए हुए हैं। पिछले कुछ समय से लगभग 1 साल से इसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव्स में है, बट अगर आप लास्ट 1 मंथ से देखेंगे तो कंपनी ने वापस से अपना मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है। टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी एंट्री बन रही है, कहाँ पे एग्जिट बन रही है, किस पैटर्न्स की वजह से हमें इसमें एंट्री बनानी चाहिए और क्या-क्या सिनेरियो बनने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में आप देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। 2019 में जहाँ इसका रेवेन्यू 16,362 करोड़ था, वही 2023 में बढ़ के 22,753 करोड़ हो चुका है। तो इसके रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। 2019 में जहाँ इस 1500 करोड़ के आसपास था, वहीं अब इसका 2023 में नेट प्रॉफिट बढ़ के 2835 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, कंटिन्यूअस। 2020 के बाद तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बूम आया था कोविड के कारण, और उस प्रॉफिट को इसने कंटिन्यूअस मेंटेन भी करके रखा हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे तो यहाँ भी बहुत शानदार इंप्रूवमेंट है। 2019 में जहाँ इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.29 था, वो अब लगभग डेब्ट फ्री होने के कगार पे खड़ा हुआ है। तो इसने कंटिन्यूअस अपने फाइनेंशियल इंप्रूव्स किए हैं, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है। तीनों ही सेगमेंट में जब हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली फाइनेंशियली यह कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। जो रिसेंट में गिरावट आई है उन सिनारियोज में भी हम एक बार नज़र डालेंगे क्यों गिरावट आई है और क्यों कैसे पैटर्न्स बन रहे थे जिनकी वजह से ये गिरावट आई है और हमें कहाँ पे एंट्री करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में एक नज़र डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्च 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 33.63% थी, वही मार्च 2023 में एक माइनर चेंजेस के साथ 33.55 रहेगी। एफ की बात करें तो एफ ने भी अपना स्टेक ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे पर बीच के कुछ पीरियड में देखेंगे तो इन्होंने अपना मार्च दिसंबर 2022 में लगभग 28.39 कर लिया था, जो अभी हल्का कम किया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एफ के स्टेक्स में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हमें लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। डी की बात करें तो डी ने भी अपना ईयर ऑन ईयर लगभग मेंटेन रखा हुआ है। बीच में डी बाहर हो जरूर गए थे, बट अभी वापस से मार्च में उन्होंने अपनी जो पोजीशंस थी उसको वापस से मेंटेन कर लिया है। पब्लिक होल्डिंग्स की बात करते हैं तो पब्लिक मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न रहता है। पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो गिरावट है पिछले 1 साल से कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है, तो रिटेलर्स यहाँ से बाहर हो रहे हैं। 17.72% का इनका स्टेक था मार्च 2022 पे। मार्च 2023 पे ये लगभग 1% के आसपास नीचे आ गया है और 16.94 के आसपास है। देख लेते हैं इनके एफ में कौन से प्रोमोटर्स हैं। तो एफ में भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट पेंशन फंड, जी पार्टनर्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, बैंक्स, ऐसे एफ यहाँ पे अवेलेबल हैं। डी में आपको जो बड़े नाम चाहिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एलआईसीज, एनपीएस ट्रस्ट, यूटीआई और आईसीआईसी प्रोडेंशियल्स है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो एक्सिस का इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं लगभग 10% का तो एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ का ही होल्डिंग इस पर्टिकुलर। एक नजर डिलीवरी परसेंटेज में डाल देते हैं। आप डिलीवरीज में देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से बहुत शानदार डिलीवरी देखने को मिली। 60% से ज़्यादा ही
डेली यहाँ पे डिलीवरीज में बिजनेस हो रहा है। जो भी ट्रेडिंग होता है पूरे दिन में उसका लगभग 60% जो ट्रेडिंग है वो एज अ डिलीवरी होती है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। चलिए मैं आपको इसके चार्ट पे ले चलता हूँ और बिना देर के हुए अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है। और ये रैली कैसी है, एक बार चार्ट को थोड़ा सा कम करके देखते हैं और कहाँ क्या पैटर्न्स बन रहे हैं ये देखते हैं। थोड़ा लंबा व्यू देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, तो आप ये देखेंगे एक ये पर्टिकुलर जोन था जहाँ पे मार्केट ने पहले रिएक्ट किया था और उसके बाद यही जोन इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा। तो मैं इसको डिमांड जोन बना देता हूँ। इस डिमांड जोन में देखेंगे तो ये एक जोन था जो इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 2021 के आसपास। उसका ब्रेकआउट हुआ और जब जब इसका प्राइस इस जोन के अंदर आता है कंटिन्यूस हमें बाइंग देखने को मिलती है। रिसेंटली भी इसी जोन पे मार्केट आया है और ये वह जोन है जहाँ पे एफ आई आईज डी आई आईज इसको खरीदना पसंद करते हैं। और इसी जोन के बाद इसने अपना रिसेंट हाई 1185 रुपए का लगाया था। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा हर्डल था इस जोन का जहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया है और इसी रिटेस्ट का ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में। और इस जोन को और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक बहुत शानदार फॉर्मेशन निकल के आ रहा है जिसको हम कप एंड होल्डर पैटर्न कहते हैं। और कप एंड होल्डर पैटर्न का सिंपल सा रूल है, जितना बड़ा आपका फॉर्मेशन बना है उतना ही बड़ा आपको टारगेट भी देखने को मिलेगा। तो अब मार्क कर लेते हैं कितना बड़ा जोन है, ये एरिया है इसका और इसी को ही अपना टारगेट बना के चलेंगे। इस टारगेट पे भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन निकल के आ रहा है, ये जोन है। ये सप्लाई जोन है जहां में हमें थोड़ी सी हर्डल देखने को मिल सकती है, बट उससे पहले हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। क्या एंट्री और एग्जिट लेवल हमारे लिए बन सकते हैं? आपको एंट्री इमीडिएट लेनी है। अगर आपने ले ली है तो वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तक नहीं ली है, जो भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी एंट्री सजेस्ट कर दी गई है पहले से ही। और आपको भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इमीडिएट एंट्री करनी है। आपका जो टारगेट है वो 2:1 का रहेगा। 2:1 जो है वो हमारा इसी जोन पे मिल रहा है हमें। हमारा जो स्टॉप लॉस है EMA 50 के नीचे रहेगा और 2:1 का जो रेशियो है वो बहुत शानदार तरीके से इस जोन के पहले ही हमें मिल रहा है। इमीडिएट एंट्री है 559 पे अभी ट्रेड कर रहा है। आपका जो टारगेट रहेगा वो 1023 का रहेगा। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 922 का रहेगा। तो इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लीजिए, टारगेट और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस फॉलो जरूर करिए किसी भी तरह के ट्रेड पे। और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस जरूर करें। मेरी वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए रहती हैं। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।